संजीव भैया, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब, माइक अनम्यूट कर लीजिए। दोनों अपने, अगर घर पे हो हॉस्पिटल में हो अभी? नहीं भैया जी, घर पे नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में नहीं है, मैं तो सीकर हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। वो है घर पे। अच्छा, चल। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस चौपाल पे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी इस चौपाल की शोभा बढ़ाने आए हैं सीकर राजस्थान के संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर के ऑनर, मतलब उसकी नींव रखने वाले, राजस्थान के परिवारों को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सरल, सुलभ, सस्ती, इन तरीकों के साथ सेवा देते हुए एक हॉस्पिटल का निर्माण कर चुके हैं। सेंटर क्लिनिक से अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। डॉक्टर संजीव सवेदा जी और बहन कविता, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे। जी बहन, और ये मंच आपका। आप हमें अपने जीवन के अनुभव बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? गुड़िया, आप शुरू करो जब तक। शायद डॉक्टर साहब को शायद किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है? हो सकता है भैया जी, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बारिश का मौसम था ना आज। चलो। अब क्या है, बोलना मैं ही सिखाऊं? अभी पेशेंट को नहीं। समझाना हो तो शुरू हो जाओगी तो बेचारा पेशेंट कान में ऐसे रुई रख लेगा। अब रहने तो बहुत हो गया, दवाई दो, हम चले। ठीक है। जी भैया जी। जी। थोड़ा सा तो आप गाइड कर ही दीजिए, क्या बोलना है। क्या मैं, हद हद हो गई। पेपर मैं देने गया था डॉक्टर का तुम्हारे बदले। नहीं नहीं भैया जी, वो तो आप नहीं देने गए थे। तो बताओ, अपने जीवन के अनुभव भी बताइए। आप जिस तरीके से आप मुझे आए दिन फोन करती हैं, भैया ये ठीक हो गया, भैया वो ठीक जी हो भैया गई, भैया उसको ये हल्दी मेथी छोड़ दिया तो ये ठीक हो गया, उसको अमृत धारा दिया, उसको त्रिफला दिया। मतलब ऐसे अनुभव आपके हॉस्पिटल की तरफ से जी। मिलता है तो मुझे जो खुशी हुई, इसीलिए मैं आपको बताया कि आपके माध्यम से कि एक हॉस्पिटल चल रहा है, रनिंग हॉस्पिटल है, और काफी अच्छे आप लोग वहाँ पे सेवा भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने स्वदेशी चिकित्सा को, आयुर्वेद का तो आप लोग करते ही हैं, जी लेकिन भैया जी। आयुर्वेद के साथ साथ जो रसोई घर की जो चिकित्सा है, बायोकेमिक की चिकित्सा है, उन सभी को अपना के अपने समाज को स्वस्थ करने का जो बीड़ा उठाया है कि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्वस्थ किया जाए। और उनको ऐसा नहीं कि आप अपने पास से देते हैं, आप उनको बताते हैं। जी भैया जी, आप घर बिल्कुल। जाके इन चीजों को कीजिएगा, साथ में ये दवाइयां ले लीजिए, लेकिन साथ में ये चीजें कर लीजिए। जी बहन। अब ये भैया जी, प्रेरणा भी तो आपसे ही मिली है कि भाई कोई गरीब आए तो ये है कि उसको महंगी दवाई ना देके हम घर से ही, अगर उसका होता है तो घर से ही बता दे कि भाई हाँ, आपका हो सकता है। ये चीजें हमने परिचय आपसे ही परिचय सीखी दे है। दो पहले अपना। ठीक है। जी भैया जी। जी। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर कविता योगी, सीकर राजस्थान से। भैया जी से लगभग 1 साल से संपर्क में है हम। और बहुत सारी गाइडेंस हमें भैया जी से ही मिली है। स्वदेशी चिकित्सा के बारे में, स्वमोतर चिकित्सा हो गया, इनके बारे में भैया जी से ही हमें मिला है गाइडेंस। और इसके अलावा बायोकेमिक हो गया, तो उसी का भी हमने भैया जी से ही लिया गाइडेंस। उसके रिजल्ट हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये नहीं कि आप कोई एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, उसमें जाके ही मतलब कोई महंगी दवाइयाँ लेके आप ठीक हो सकते हो। आप घर से ही नेचुरल तरीके से भी घर पे आप ठीक हो सकते हो। बायोकेमिक का हमने मतलब आयुर्वेद से भी मतलब उस बीमारी में 4-5 दिन से ज़्यादा लग गया था, बट बायोकेमिक में उन लेडीज को आधे दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। तो बायोकेमिक के बहुत अच्छे फायदे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हमने भैया जी से बाई भी किए हैं, जैसे अमृत धारा हो गया, गंजनाशक हो गया। गंजनाशक के हमने रिजल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। मतलब एक बच्चा आता है हमारे पास, 17 साल का है वो तकरीबन, तो उनके बचपन से ही बाल नहीं है, बट उनके हेयर ग्रोथ हमने बहुत अच्छी देखी है, मतलब गंजनाशक से।
शायद 3 या 4 महीने से उनके हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा भैया जी का शक्ति सुरक्षा है, उसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है वाई डिस्चार्ज में बेसिकली। तो जो भी महिलाओं को वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, शक्ति सुरक्षा ले सकती है बिल्कुल। उसके अकेले के रिजल्ट मुझे मिले हैं 100% की, किसी का दोबारा वापस नहीं हुआ वाई डिस्चार्ज। इसके अलावा चर्बीनाशक है, तो उसका कॉन्स्टिपेशन में मतलब कब्ज में बहुत अच्छे रामबाण इलाज है, ऐसे मान लो आप उसको। इसके अलावा भैया जी से हम गर्भ का तो पूछते रहते हैं, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, इनका तो बस भैया जी से पूछते रहते हैं कि बस घर से किस चीज़ से ठीक हो सकता है। उसके लिए आपको कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में, रसोई घर में ही सब कुछ है। एक तरीके से मान लिया आपको चिकित्सा केंद्र है आपका रसोई घर। आप में से भी अगर किसी ने शक्ति सुरक्षा या फिर गंधनाशक, चर्बीनाशक का कोई यूज किया है और उसके परिणाम मिले हैं, तो आप हमें वो शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। और गुड़िया, पैड के क्या रिस्पॉन्स है? पैड के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं भैया जी। मतलब जिन लेडीज को थोड़े से पेनफुल पीरियड्स थे, तो मतलब 2 दिन पहले मैंने उनको कि 3 से 4 चम्मच उसमें पानी डालना है पैड के ऊपर, तो थोड़ा सा उसमें जो आपने जेल बताया था वो एक्टिव होता है चिप के ऊपर डाल के। उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। उसको मैंने पीने के लिए भी दिया है। एंड उसका एक आपने वो जेल बताया था, ब्यूटी ऑयल डाल के वो ब्लेंड करके, है ना, तो जी। लेडीज ने उसको बहुत बखूबी यूज किया है, बहुत खुशी के साथ उसको यूज किया है। और इसके अलावा आपका वो ब्यूटी ऑयल है ना, तो उसकी खुशबू बहुत सारे लोगों को पसंद है, बस किसी किसी प्रेग्नेंट लेडीज को उसकी खुशबू पसंद नहीं है। बट उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आपका जो फेस पैक है वो होम्योपैथी वाला, होम्यो फेस पैक, उसके ग्लो के लिए रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है उसके। पेड का ऐसे मान लीजिए भैया जी, जैसे इचिंग वगैरह लेडीज को काफी होती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन से बचाता है वो। तो पेड के ऐसे मान लो कि आप केमिकल वाले बाहर के जो प्लास्टिक पेड आते हैं वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो भैया जी से पेड लेते हैं वही यूज कीजिए, और अपने आसपास में अवेयरनेस फैलाइए, सबको उसी के लिए गाइड कीजिए कि आपको यही पेड यूज करने हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है उस पेड के। और कुछ महिलाएं जैसे गांव में नहीं यूज करती, वो कपड़ा यूज करती, तो आप प्लीज उनको अवेयर कीजिए अपने आसपास। मैंने बहुत सारी लेडीज को, कुछ को तो भैया जी फ्री में ही दिया है, कि मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकती, कुछ आते हैं हमारे हॉस्पिटल में कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैंने फ्री में ही दिया है कि आप ये यूज करो। और अमृत धारा में आपका जो और त्रिफला का जो आपने अनुभव लिया, आपने अपने जीवन का ही, खुद का ही, वो भी शेयर। त्रिफला का, हम्म। त्रिफला का जो मैंने बताया था भैया जी, वो वेजाइनल इचिंग के लिए वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो जिन भी फीमेल्स को वेजाइनल इचिंग होता है ना, जैसे खारिश इतना होता है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, खुजा खुजा की कुछ फीमेल्स हैं कि वो ब्लड निकाल लेती हैं, है ना, तो उनके लिए वो मैंने पर्सनली यूज किया था। तो आपको त्रिफला एक तो लेना है, इनटेक करना है, 1 चम्मच सुबह शाम। दूध में भी ले सकते हो या फिर आप गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हो। उसको 1 चम्मच पानी में भिगोना है रात को, और सुबह उसी पानी से, जैसे कुछ फीमेल्स इंटीमेट अपना वॉश यूज करती है ना, तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो यूज करने के लिए नहीं होता, क्योंकि वहाँ का पीएच लेवल डिफरेंट होता है। तो उसके लिए नहीं होता वो इंटीमेट वॉश, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर उस पर्पज से होता है। तो आपका इंटीमेट वॉश एक तरीके से मान लीजिए त्रिफला हो गया। त्रिफला को आप 1 चम्मच रात को भिगोइए, ठीक है, सुबह उस पानी को छान के उस पानी को यूज कीजिए, उस पानी से अपने प्राइवेट एरिया को वॉश कीजिए। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और अमृत धारा के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं भैया जी। सर्दी जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, हर चीज में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपका ये जो सीकर में है, किस जगह पे है आपका ये ये सेंटर? ये साला से स्टैंड पे है भैया जी हमारा। सीकर के कुछ लोग हैं, तो आई थिंक वो कनेक्ट कर पाएंगे। जी। इसीलिए मैंने पूछा कि सीकर में कहाँ पर है। जी, साला से स्टैंड पे है, नेहरू पार्क रोड के पास में। अभी क्लिनिक ही है या अभी हॉस्पिटल में तब्दील हो गया पूरा? हॉस्पिटल हो गया भैया जी वो। अच्छा। एडमिट वगैरह भी कर लेते हैं?
नहीं मतलब सीरियस पेशेंट जैसे इमरजेंसी पेशेंट तो नहीं लेते हैं, बाकी उसके अलावा सब कुछ। अच्छा अच्छा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि खुद की अभी जमीन लेके कर रहे हैं हम। जी तो जी। हमारे सीकर की बहुत बड़ी स्कूल है प्रिंस। आई थिंक सीकर के जो लोग हैं वो जानते हैं प्रिंस स्कूल, उसी के पास में ले रहे हैं जगह, और खुद का हॉस्पिटल वहीं पे बना रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भैया जी। डॉक्टर साहब आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। शायद डॉक्टर साहब के पास नेटवर्क की दिक्कत है। एक बार गुड़िया एक फोन कर लेना जरा डॉक्टर साहब को फोन करके एक मिनट देखती हूँ, एक मिनट देखती हूँ भैया जी। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। आपकी आवाज सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। क्या आज बारिश हुई हुई है ना, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। जी जी। तो आपसे हाँ ज्यादा जी। अच्छा नेटवर्क तो कविता के पास है, उसका वीडियो भी ऑन है। तो वो तो सीकर में है ना, डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। तो आपका दूर है। हाँ, हमारा 35 किलोमीटर दूर है गांव डिस्ट्रिक्ट से। और अच्छा आज शनिवार था तो गांव आ गए। अच्छा, मतलब ऐसे डेली अप डाउन करते हैं, वहीं रहते हैं। नहीं, वहीं भी फ्लैट है। जैसे माता जी के पास आ जाते हैं 5-7 दिन से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये भी आप अपना परिचय भी दे दीजिए। जो भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनको भी आपके बारे में पता चल जाएगा। अभी तो गुड़िया ने तो बता दिया काफी कुछ। हाँ जी भैया जी, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था, जैसे नाम तो डॉक्टर संजीव सेवदा है, नेचुरोपैथी में एमडी किया हुआ है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी एमडी है। जी। और अभी जैसे प्रैक्टिस करते हुए तो मेरे को 4 साल हो गया है इसी फील्ड में, और सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और एक दो तो यहाँ क्लिनिक है, एक हॉस्पिटल बन चुका है अभी खुद का, लेकिन खुद का बना रहे हैं, दूसरी जगह अभी रेंट पे हॉस्पिटल है। और एक नोएडा में भी अपना सेंटर चलता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ, आपकी जैसे हमारे पास खूब मेडिसिनें आती हैं, तो उनका हमने बहुत अच्छे से मतलब उनका प्रैक्टिस में ले हैं, तो उनके जो रिजल्ट है ना वो बहुत आलीशान है। और ये मानो अमृत धारा है, तो वो तो मतलब हम तो उसको मतलब जैसे इमरजेंसी टॉनिक बोलते हैं। अब आप लोग गंजनाशक क्योंकि जो आप यूज करते हो ना, गंजनाशक का भी बताओ। हाँ, गंजनाशक तो करते ही हैं, गंजनाशक का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अमृत धारा वो तो ऑलराउंड, हम देखो ये है कि पेशेंट को कोई भी हो, उसका मैंने रिजल्ट लिया है अमृत धारा का। जैसे किसी को भी अगर वमन हो रही है, तो आप गर्म पानी में उसको 5 बूंद पिला दो, बस काफी है। पेट दर्द में भी। और पेट दर्द में भी मैं तो 5 बूंद देता हूँ तुरंत हॉस्पिटल में ही बैठा के। और लास्ट 5-7 मिनट मानो आप, वो बंदा ठीक है। और अगर किसी का सर दर्द करा तो लगा के, और रुमाल डाल लो ऊपर अपने जो माथा होता है उस पे, तो ठीक है। मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में जो सर दर्द है वो ठीक होता है। सर दर्द हो चाहे बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो, जी। मतलब उसकी मालिश करके गर्म कपड़ा या फिर कोई भी कपड़ा डाल लो ऊपर, तो उसी गर्माहट से मतलब दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और एक घर की चीज एक और बताऊंगा मैं, सूप जो अपनी रसोई में सूप होती है, मैंने उसके भैया जी ये मानो आप समथिंग 1500 पेशेंट से ऊपर ट्राई किया उसका। जैसे अपने बाइटें चलते हैं ना पैरों हाथों में, जी जी। उसका 100% इलाज है सौंफ एक केले से। बस दिन में 3 बार 2-2 चम्मच जैसे साबुत होती है वो चबा चबा के खा लो, ऊपर से पानी पी लो। सौंफ सौंफ को। हाँ, सौंफ को, ओनली सौंफ। बहुत बढ़िया भैया। तो ये तो बहुत ही अद्भुत मतलब मतलब परीक्षित। अब 150 पर अगर किसी 150 पे 150 नहीं 1500 से ऊपर। 1500 से ऊपर पे जो नसें चढ़ना, बाइटा उसे हाँ आप लोगों की भाषा बाय। में न हाँ जो। जी, हाँ जी। जी जी। ओनली सौंफ अकेले काम करती है उस पे। मैं जैसे मेडिसिन तो देता हूँ, लेकिन बाइटों की कोई मेडिसिन नहीं देता। मेरे से कोई भी पूछता है तो मैं यही बताता हूँ उसको। जी जी।
और सभी पेशेंट मेरे को रिटर्न, जैसे क्योंकि मेरे पास से पेन के पेशेंट ज्यादा आते हैं जैसे, तो है ना, वो सभी पेशेंट वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं 15 दिन से। तो लगभग पेशेंटों ने यही बोला है कि हमें हुआ ही नहीं वापस। बहुत बढ़िया भैया। और एक जो मतलब अपने मैडम बता रहे थे ना, वो जैसे उसका गंजनाशक कीटनाशक। का, तो नहीं नहीं, हाँ, गंजनाशक का तो उसका तो भैया जी रिजेक्ट मैंने बहुत लिया है। तभी इतना वो महंगा बंदा, जो है मैडम, वो। हाँ मैडम जी बता रहे थे कि एक तो वो बंदा था वैसे, और जिनको मतलब सामने की तरफ से जो बाल उड़ जाते हैं उन पे भी ज्यादा रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका। सब तो आप लोग का आशीर्वाद है, राजीव भाई की कृपा है। बहुत ही सरल तरीकों से बनता है, ये सारी चीजें जो है वो बड़े आसानी से हर कोई बना सकता है। और जी। आज आप दोनों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एक डॉक्टर जो है, मतलब जो ऑलरेडी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, वो भी स्वदेशी चिकित्सा को, घर की चीजों को अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आसपास, मतलब उसके अच्छे जैसे अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप आप एक डॉक्टर होके आप कह रहे हैं, या 4 साल से आप प्रैक्टिस में भी हैं, हजारों लाखों की संख्या में सैकड़ों जो रोगी आए हैं उनको आपने देखा है, और आपने अमृत धारा का क्या नाम रखा? मैजिकल टॉनिक। इमरजेंसी टॉनिक है। इमरजेंसी करनी। इमरजेंसी टॉनिक। हाँ। तो ये जितने भी परिवार जो जुड़े हुए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के माध्यम से, या जो भी आगे भविष्य में इस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, उन सभी से एक ही विनती है इस भाई की, कि आप लोग जो अपने सरल सरल घरेलू औषधियां हैं, जो हम सरल तरीके से बना सकते हैं, उन्हें आप बनाएं, अपने जीवन में, अपने परिवारों में उपयोग करें, जिससे कि कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े। अपने रसोई घर में जो औषधि है, जैसे अभी संजीव भाई के माध्यम से हमें जानने को मिला। इससे पहले तो मैं जब भी किसी को बताता था तो दालचीनी और हल्दी का सेवन कराता था, लेकिन अब सौंफ जो है, एक चम्मच सौंफ अगर दिन में 3-4 बार खाना ही है, और उसको खाने से अगर हमारी नसें चढ़ने की समस्या दूर हो जाती है, तो कितना अद्भुत है। जबकि इसी चीज को लेके अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम जांच वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे को अलग अलग तरीकों से आ, बांधने की कोशिश करते हैं, फंसाने का प्रयास करते हैं कि आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रखा होगा, खून का दौरा नहीं हो रहा होगा, खून गाढ़ा हो गया होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया होगा, यूरिक, मतलब अलग अलग तरीके से। विटामिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो B12 कम हो गया होगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो ये नसों का खिंचाव होके जो नसें चढ़ती है ना, उनमें 90% जो डॉक्टर कहते हैं जी आपका विटामिन B12 कम हो गया है, तब ये हो रहा है। ठीक है। तो मैं उन सभी के लिए तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नसें तो कभी कभी चढ़ती है, 10 दिन 15 दिन, ऐसा तो है नहीं कि रोज चढ़ता है। तो B12 कम हुआ, तो भैया आज मेरे को नस चढ़ी है तो मेरा B12 कम है, और कल नहीं चढ़ रही है, तो फिर क्या समझू, कल अपने आप बढ़ गया ना पूरा। फिर भी हमारे भारत के पढ़े, मतलब बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, उन सबको इस बात की वाकई बहुत अच्छी समझ है कि डॉक्टर की बात में, कि B12 कम हो गया है, तभी हमारा कैल्शियम कम हो गया है, विटामिन D3 कम हो गया है, विटामिन डी कम हो गया है, ये सारे मिनरल्स कम हो गए हैं, तो हमारी नसें चढ़ रही हैं। भाई अगर चढ़ रही है तो रोज क्यों नहीं चढ़ रही है? भाई आज आपके पैरामीटर में सारी चीजें कम हो गई, और कल, आज नस चढ़ गई, पैरों में ऐंठन आ रही है, और कल नहीं आ रहा है, फिर 10 दिन बाद आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, फिर 5 दिन बाद आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि वो 5 दिन के लिए फिर अगले दिन अपने आप पूरा हो गया था तब। खैर, जी भैया, संजीव भैया, आपसे बात करते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। अच्छा, इनके माइक अनम्यूट हो गया। और कविता बहन, संदेश, कोई संदेश देना हो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे? जी भैया जी, बिल्कुल यही संदेश देना चाहूंगी कि आप, रसोई घर ही सबसे बड़ा औषधालय है, उससे बड़ा कोई बेहतरीन कोई औषधालय हो भी नहीं सकता है। मैं ये डॉक्टर होने के नाते ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप वहीं से ठीक हो सकते हो। थोड़ा सा इसमें आपको ये करना है कि अपने खान पान को अच्छा रखिए। ऐसे नहीं कि आप ये ले रहे हो औषधालय से सब कुछ,
और बाहर का तला भुना कुछ भी खा रहे हो, जंक फूड हो गया, तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। बाहर का तला भुना जंक फूड आजकल जो भी फीमेल्स हो गया, फिर जो भी आजकल के बच्चे खाते हैं, वो प्लीज मत खाइए। और अपने घर की चीजों से ही आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो। जी बहन, बहुत बहुत जी धन्यवाद जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब को स्पेशली मेरी ओर भैया से। जी, उनको कुछ बोलना है, आप उनका अनम्यूट करवाओ, उनको कुछ बोलना है। हाँ, तो मैं कर तो रहा हूँ, हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। अच्छा, कर दिया, हो गया। हाँ जी भैया जी, मैं ये कह रहा था, जो नस चढ़ने वाला बता रहा था ना मैं, बांटे आना, तो वो कई पेशेंटों को ना रेगुलर रहता है। जी हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो धक्के धक्के नहीं जमते ब्लड के, उसमें क्या होता है, गर्मी की हिट होती है। जी तो वो फ्लो बढ़ता है ना, तब जाके उसको बांटा आता है। तो जो सूप है ना, अंदर जाके शीत करती है उसको। जी जी ठीक है, उसका फ्लो कम करती है, तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है पेशेंट। वो डराने का होता है डॉक्टरों का। जी जी। हाँ जी। ये तो पूरी तरह से सत्य है भैया, कि हमारे शरीर में जब एसिडिटी बढ़ती है, रक्त में अम्लता बढ़ती है, तभी हमारे शरीर के बहुत सारे उपद्रव चालू होते हैं। और सौंफ का उसमें भैया जी कोई वैसे नहीं है, क्योंकि सौंफ तो कोई सी होटल में जाके खाना खा लो, सौंफ तो सभी जगह मिलती है। हाँ हाँ, सौंफ तो बहुत ही माउथ दिव्य। फ्रेशनर के रूप में। हम्म, और मैडम ने एक एक और किया था कि जैसे किसी के भी अगर माउथ में छाले हो जाए, तो मैडम जी। ने खुद का रिसर्च है कि उसको आप जीरा खिला दो। जी जी जीरा चबा चबा के खाना भी ऐसे ही किसी के, मतलब बहुत बड़ा घाव हो गया था मेरे मुंह में, वो एक दिन में ही ठीक हो गया था बिल्कुल। जी बहन। जीरा चबा चबा के खाया था मैंने। इसके अलावा जिनमें फीमेल्स के मतलब पीरियड्स किसी को पहले लाने होते हैं या फिर रुक जाते हैं ना, तो उनके लिए मैंने आपका ही एक नुस्खा अपनाया था भैया जी। उसमें मेथी, अजवाइन, काला तिल, कलौंजी, सौंठ, गाजर के बीज, मूली के बीज, बथुआ के बीज, है ना, जी इन सबको गुड़ के साथ में उबाल के एक कप, एक गिलास पानी उबालना, ठीक है, उसको एक चौथाई हो जाए तो उसको गुनगुना ही पीना है, ठंडा नहीं करना उसको। ठीक है, उसी को पीना भैया जी दिन में कम से कम 3 से 4 बार। तो मतलब बहुत सारी लड़कियों का ये आता है कि भाई हमारी शादी है तो उससे पहले हमारे पीरियड्स आ जाएं। तो बहुत सारी लड़कियों के मतलब लगभग, जैसे किसी ने अगर 10 नहीं पूछा है, तो 10वां के ही वो कम से कम 3 से 4 दिन पहले पीरियड्स आ गए हैं। तो पीरियड्स के लिए तो ये मतलब एक तरीके से रामबाण हो गया भैया जी। जी बहन, और भी कुछ याद आ रहा है? ऐसे तो मेरे ख्याल से आपसे तो बहुत बातें हुई है। ऐसे तो भैया जी बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या है कि अब सीमित समय में मतलब इतना कुछ याद नहीं आता और ना। एक का एक प्रोग्राम भी बन गया, मैंने मतलब आधे घंटे पहले ही आप दोनों को, मतलब 1 घंटे पहले ही बताया। मैं भैया जी नहीं, घर अब पे की जाने वाली थी। वही रहा कि फर्स्ट बार कैमरे में आए तो थोड़ा सा है, अगली बार और अच्छा बताएंगे इसी में। आप तो आए भी नहीं, आपका तो नेटवर्क की वजह से कैमरा बंद है। ठीक है। नहीं, अब की थोड़ा बार सिकर सिकर ही रहेंगे। थोड़ा एजुकेशन भी तो होता है ना भैया जी, और मैं घर पे जाने वाली थी लेकिन इसकी वजह से नहीं गई फिर। अच्छा, अच्छा मेरी वजह से नहीं। नहीं हाँ नहीं, इनको मतलब। मैंने रोका कि भाई आज आज आप मत जाओ, अगर मेरा नेटवर्क ना आए तो आप तो संभालो। जी जी। आप। शनिवार को जाते हैं भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी। संजीव भैया, आप कोई संदेश देना चाहेंगे इस चौपाल को? देखो, संदेश भैया जी इसका ये है कि क्योंकि रेगुलर अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो हमारी जो रसोई घर है उसमें बहुत अच्छी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम ठीक हो सकते हैं। अब कई लोग तो देखो ऐसे भी मना करते हैं कि गठिया बाय में कभी भी आप मतलब सिकाई ना करो नमक की। जी लेकिन भाई अपने बुजुर्ग है, कहीं भी अगर उनको चोट लग गई या फिर दर्द हो गया, तो वो तो शिकायत से ही ठीक हुए हैं ना। जी क्योंकि मेरे को जो प्रैक्टिस में मतलब लोगों से सुनने को मिलता है कि आप सिकाई ना करो, उससे दर्द बढ़ता है, तो ये मतलब अफवाहें होती है, बढ़ता है। लेकिन मतलब कुछ ऐसी चीजें यूनिक हैं अपने पास भी रसोई घर में, कि उनसे हम बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन लोग बस अपनाते नहीं है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। और बिल्कुल भैया जी, और मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि भाई अगर कोई ना हो हमारे पास गाइड करने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, हमारे पास तो भैया जी हैं
बिल्कुल हर चीज़ को गाइड करने के लिए, तो हमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को भैया जी बखूबी गाइड करते हैं हमें, कैसे क्या चीज़ को यूज करना है। कितनी बजे भी आप भैया जी को कॉल करो, वो तुरंत जवाब देते हैं हर चीज़ का। तो उससे बेहतरीन और शायद भैया जी इसके लिए मतलब हम आपका आभार भी प्रकट नहीं कर सकते हैं शब्दों में, जो आप कर रहे हो सभी के लिए। जी बहन। और मैं तो आप लोग का इसलिए कि आपके माध्यम से, मैं बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन कविता बहन आपने स्वदेशी चिकित्सा को, खास करके रसोई घर को, आपने, आपके पास जो भी पेशेंट आते जी हैं भैया जी। और आप उनको घर की चीजें बता के फिर उसका बताते हैं कि भैया ये बड़ा अच्छा काम किया, ये बहुत जी अच्छा काम किया, तो तब हमें और लगता है कि परीक्षित होने का जो कहते हैं ना एक जरिया, हर जी कोई बता करने करने को कर लेते हैं, पूछ के कर लेते हैं, पूछ के करते हैं, लेकिन बताते कोई नहीं। लेकिन आपके माध्यम से जितना मुझे हौसला और बुलंद हुआ है, उसके लिए तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप एक मेरी मतलब सही मायने में सही बहन हो, कि जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी चिकित्सा को महत्व दिलाने के लिए आपने, मतलब जितना आपकी तरफ से हुआ, क्योंकि मैंने बोला कि दीदी बहन ये वाला ये नुस्खा है, इसके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, इसको जरा देखना, आपके पास कोई आ, मरीज आ जी रहे हैं तो आप भैया हमको जी, इसके बताइएगा। अलावा मैं दो चीज और शेयर करना चाहूंगी। एक तो आपने भाप लेने वाला बताया था भैया जी, उसके परिणाम बहुत बेहतरीन हैं। आपने बार बार मुझे इंजिस्ट किया था कि आप गुड़िया लो, भाप लो, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो उसके रिजल्ट भैया जी बहुत अच्छे हैं। मतलब जिस दिन मैंने लिया ना भाप, तो मुझे इतना हल्का फील हो रहा था अंदर से कि मैं खुद उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे खुद को लग रहा है कि मैं बार बार भाप लूं। भाप लेने के परिणाम बहुत अच्छे हैं भैया जी। मुझे मतलब पूरी बॉडी रिलैक्स फील हो रही थी उससे। और खास करके आप लोगों को मंच के आधार पे बताता हूँ कि माँ बहनों की जितने भी परीक्षित उपचार हैं, उनमें मोनिका बहन के साथ साथ कविता बहन का भी सहयोग बहुत अनमोल है। मोनिका बहन पहले से जुड़ी हुई हैं, तो उनको मैं बोल बोल के करवाता था, क्योंकि शुरू में क्या होता था, बहनें खुल के सामने नहीं आती थी। जी भैया जी। बहनों का साथ मिला, और ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में तो और बहुत ज्यादा बहनें हैं। तो मेरा दुख इसी बात का है कि जब बहनें साथ नहीं थी, बहुत सारी, बहुत कम बहनें थी, तब हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आज हमारे बीच में इतनी बहनें हैं, फिर भी हम मुकाम पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बात का अफसोस होता है कि हो क्या रहा है। सिर्फ बाकी तो मैं तो चलता रहूंगा अकेला, इसमें कोई दो राय नहीं। जी कोई भैया साथ जी। दे या ना दे, मैंने अपना जो ध्येय बनाया है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इस औषधालय को जग जाहिर करने के लिए, इसके प्रति जागरूकता के लिए, मैं तो सबसे जो कहते हैं ना कि जो शुरू में यहाँ पे अभी एक दर्द झलक रहा है, वो मैं दर्द आपको बता दूं आप लोगों के माध्यम से ही, कि जब मैं पहली बार स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, रसोई घर की जागरूकता के लिए शादी में शिविर लगाने का प्रस्ताव रखा, और मेरे को वहां से हाँ भर दी गई। उस वक्त हमारे अच्छे कर्णधार थे साथ देने वाले, उनमें से किसी को पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हम एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, शादी में शिविर लगाना है, चलें साथ में, चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु जाएंगे तो हम अच्छा लगेगा। उनमें से जी 4 जनों का ये संदेश आया था कि भैया बेटरो वाला काम करोगे। मतलब ये संदेश था कि बेटरो वाला काम करेंगे, हम शादी में जाके शिविर लगाएंगे, यही रह गया भाई, मतलब अजीब सा। और जब वो ये शिविर शादी का, उसमें हम 3 जने तो गए ही थे, अरुण आर्या, दीपक आर्या और मैं, और हमारे एक सारथी थे, वो हम पहुंचे, पहला शिविर करके आए। उसके बाद जब उसके सिलसिले में एक शिविर और होने लगा उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे जिन्होंने पहले मना किया था कि शादियों में शिविर लगाने से क्या होगा, लेकिन जब उसके रिस्पॉन्स आए थे कि वहां पे शादियों में शिविर लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा मिलता था, कि बिन बुलाए मेहमान, मतलब उसकी संख्या की अनगिनत, ऐसे अगर हम किसी को बोलें कि जी कल एक यहाँ पे हमारे समाज में आयोजन है, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति कोई आएंगे, वो बताएंगे, तो 50 को बोलिएगा तो 10 लोग आएंगे। शादियों में 150 को काट दोगे तो शायद दो चार की ही कोई इमरजेंसी होगी तो नहीं आएगा, बाकी सगन डालने तो हर कोई आएगा। तो जितने भी आएंगे तो लगे हुए बैनर को तो कम से कम जरूर देखेंगे। सिर्फ इस अवधारणा को लेके मैंने उस कार्य को किया, और आज भी मैं इस चीज को सबसे ज्यादा यही महत्व देता हूँ कि स्पेशली कोई आयोजन ना करके
अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का एक शिविर लगवाएं, जिससे कि समाज में जागरूकता, आपके मेहमानों को पता चले कि रसोई घर भी एक औषधालय है। और ये सारी प्रेरणा भाई राजीव दीक्षित जी से आई, और ये बहुत ही सरल है अपने रसोई घर को जानना, और इसीलिए इस चौपाल का भी नया रूप आ गया है कि हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की बहनें मिल गई, रसोई घर की रानी महारानी मिल गई, जिनके हाथ में पूरी बागडोर है। और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से आने चाहिए उस स्पीड से नहीं आ रहे। उस बात का मुझे बेहद दुख होता है, बेहद दुख होता है इस बात का कि हमारे साथ 50, 100, 150, 200 परिवार जुड़े हुए हैं, और प्रतिदिन अगर एक परिवार की मदद करते हैं तो कम से कम फीडबैक 10% रिजल्ट के हिसाब से भी 15-20 तो आने ही चाहिए। अगर हम 150 की बात करते हैं और सबके साथ एक सवाल आता है और एक परिवार की मदद करता है, स्वदेशी के प्रति जागरूकता करता है, तो एक फीडबैक के हिसाब से कम 15-20 तो आने ही चाहिए। 10% रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि फ्री में बताया हुए पे कोई नहीं करता। आप जो भी इस भावना को कहते हैं कि फ्री की चीज को कोई नहीं करता, मैं कहता हूँ जी नहीं करता, लेकिन कुछ तो लोग करते हैं। हमें वही कुछ तो चाहिए समाज में, विश्वास बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, हौसले बुलंद करने के लिए कुछ ही तो चाहिए। चलिए, आप दोनों के साथ जुड़ के आज की चौपाल में बहुत अच्छा लगा बहन। आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, समाज की सेवा करो, राजस्थान, पूरे राजस्थान में अपना नाम रोशन करो। वंदे मातरम। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।